हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट जो कि 2022-23 का है। नया ब्लूप्रिंट है। इस वर्ष का किस इकाई में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, इसके साथ ही जो कि महत्वपूर्ण है, कक्षा 9वीं में से कम किया गया पाठ्यक्रम। कम पाठ्यक्रम तो हिंदी विषय में कौन कौन से पाठ कम किए गए वह भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। आपको इसी आधार पर अपनी तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ देखो पूर्णांक दे रखे हैं आपके। पूर्णांक जो कि नए पाठ्यक्रम के आधार पे, नए ब्लूप्रिंट के आधार पे आपके 75 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 75 नंबर का। पिछले वर्ष तक 80 नंबर का पेपर होता था, लेकिन इस वर्ष से 75 नंबर के पेपर होंगे। 25 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलेंगे, और वह किस आधार पर मिलेंगे यह भी हमने बता दिया था। और समय 3 घंटे का है, जो कि रहता ही है। शुरू करते हैं अब इकाई विभाजन के आधार पे। तो सबसे पहले जो इकाई 1 है वह क्षितिज भाग के काव्य खंड में। काव्य खंड मतलब आपका जो काव्य खंड है क्षितिज का, कविताएं जो आगे दे रखी है उसमें से जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो काव्य खंड में से सबसे पहले होगा पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, सामान्य परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। तो आपके पद्य साहित्य का इतिहास में 2 काल है आपके कोर्स में, कक्षा 9वीं में भक्ति काल और आधुनिक काल में भी छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता है। इसके साथ ही कवि परिचय आएंगे, भावार्थ, संदर्भ प्रसंग, भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य, और सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो ये प्रश्न जो है काव्य खंड में से जो पाठ है उनके आधार पर पूछे जाएंगे। इस इकाई पर कुल आवंटित अंक 17 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ पर 6 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, 4 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, और 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। इसके बाद जो अगली इकाई है तो वह है काव्य बोध, मतलब आपके व्याकरण से संबंधित है काव्य बोध। तो काव्य बोध में से काव्य की परिभाषा एवं भेद, संक्षिप्त परिचय। इसके बाद है रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार, और छंद का सामान्य परिचय एवं प्रकार, और छंद में है दोहा और सवैया। ठीक है, यही 2 छंद आपके कोर्स में है। इसके बाद है अलंकार, परिभाषा एवं भेद, और अलंकार है अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार। तो ये आपके कोर्स में है, इन्हीं को आपको तैयार करना है, ध्यान रखना है। इसके आधार पर जो भी प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट, वह चैनल पर जल्द ही आने वाले हैं। और कक्षा 9वीं की हिंदी में सारे पाठों के प्रश्नोत्तर चैनल पर है, बहुत ही सरल भाषा में, आप आसानी से देखकर उन्हें याद कर सकते हो। तो इस इकाई पर कुल आवंटित अंक 10 है, जिसमें से 1-1 नंबर के 6 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगली इकाई है वह क्षितिज भाग की गद्य खंड है। इसके पहले हमने काव्य खंड देखा था, यह गद्य खंड है। तो गद्य खंड में से क्या क्या पूछा जाएगा, तो गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय, जिसमें कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण और व्यंग विधा होगी। इसके साथ ही लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग, व्याख्या विशेष, और विषय वस्तु में विचारबोध पर आधारित प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं यहाँ से। इस पर भी कुल 17 अंक आवंटित थे, 1-1 नंबर के 6, 2-2 नंबर के 4 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगली इकाई है वह भाषा बोध, जो कि व्याकरण से संबंधित है। फिर से संधि एवं समास, सामान्य परिचय एवं भेद, निपात शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द यहाँ से पूछे जाएंगे। वाक्य परिचय एवं भेद में रचना के आधार पर बोल रखा है, रचना के आधार पर वाक्यों का भेद हमें आना चाहिए, मुहावरे एवं लोकोक्ति आना चाहिए। और इस इकाई से कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 6 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का। इसके बाद जो अगली इकाई हमें दे रखी है वह कृतिका। ठीक है, आपकी 2 पुस्तकें क्षितिज और कृतिका। तो कृतिका में से क्या क्या पूछा जाएगा, पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आवंटित अंक 8 है, 1-1 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगली इकाई है वह अपठित बोध है। अपठित काव्यांश या गद्यांश आएगा, और वह कुल 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद है पत्र लेखन, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों ही प्रकार के आ सकते हैं, और 4 नंबर का पत्र लेखन होगा जो कि हमेशा आता है।
इसके बाद जो अगला भाग है वह अनुच्छेद लेखन या संवाद लेखन या विज्ञापन लेखन में से कोई सा एक आएगा, ठीक है। और एक आएगा निबंध लेखन रूपरेखा सहित, जो कि 4 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर जो है एक प्रश्न 3 नंबर का होगा और एक प्रश्न 4 नंबर का। तो जो अनुच्छेद लेखन होता है वो 3 नंबर में आएगा और निबंध लेखन आता है 4 नंबर में। तो इस प्रकार से कुल 75 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके साथ ही हम देख लेते हैं प्रश्न निर्माण। तो यहाँ 40% वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, 40% प्रश्न विषय परक होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है 2 अंक के, उनकी जो शब्द सीमा है कितने शब्दों में आपको लिखना है, तो 30 शब्द। लघुत्तरीय प्रश्न में 75 शब्द और विश्लेषणात्मक मतलब 4 अंक के जो प्रश्न होंगे उसमें लगभग 120 शब्दों में आपको उसको लिखना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कक्षा 9वीं हिंदी में कम किया गया पाठ्यक्रम 2022-23 में क्या क्या कम कर दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है क्षितिज भाग 1 गद्य खंड में पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया या कम कर दिया गया है। इस वर्ष इस पाठ में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और इसकी जो लेखिका है वह चपला देवी है। इसके बाद क्षितिज भाग 1 गद्य खंड में से पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह भी कम कर दिया गया। तो ये 2 पाठ गद्य खंड में से कम हो गए हैं। इसके बाद है क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड, ठीक है। काव्य खंड में से पाठ 14 चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, यह आपके कोर्स में नहीं आएगा। इसके साथ ही पाठ 16 यमराज की दिशा, जिसके कवि है चंद्रकांत देवताले, यह भी आपके कोर्स में इस वर्ष के लिए नहीं आएगा। अब इसके साथ ही यहाँ कृति का भाग 1 से भी 2 पाठ कम कर दिए गए हैं। पाठ 4 माटी वाली, जिसके लेखक है विद्यासागर नोटियाल, और पाठ 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है। दोनों पार्ट भी इस वर्ष एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये कोर्स आपका कम हो गया है। ये पार्ट इस वर्ष एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। नया ब्लूप्रिंट है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया है पूरा ब्लूप्रिंट, कम किया गया पाठ्यक्रम, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।